हेलो बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये है हमारा जेईई मेंस 2025 का। तो क्वेश्चन में बोला गया है इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स डिस्क्राइब बाय थ्री क्वांटम नंबर विल हैव सेम एनर्जी इन absence ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए जरा बच्चों इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, जो हमारे पास एनर्जी होती है, एनर्जी एनर्जी फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन, एनर्जी फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल। मतलब यहाँ पे हमारे पास n क्या होता है, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो हमारे पास L होता है इसको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई दो ऑर्बिटल, इफ फॉर एनी टू ऑर्बिटल, इफ फॉर एनी टू ऑर्बिटल n प्लस एल वैल्यू, n प्लस एल वैल्यू क्या आ जाए बेटा, दो ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या आ जाए हमारी, सेम आ जाए। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। आइए जरा क्वेश्चन पे ऑप्शंस पे देखो आपको क्या क्या दे रखा है। ठीक है, एक काम करता हूँ, ये मैंने लिखा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आपको n की वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए के लिए l की वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए के लिए मैं चेक करूंगा n प्लस एल की वैल्यू। जैसे वन में आपको गिवन है, अगर n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, तो n प्लस एल की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे, n प्लस एल की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर आप बी में देखोगे तो बी में आपको n की वैल्यू 2 गिवन है, l की वैल्यू 0 गिवन है, तो यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब मैं चेक करूंगा सी के लिए, तो सी के लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, n प्लस एल की वैल्यू हो गई 3। अब चेक करते हैं डी के लिए, डी के लिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, n प्लस एल की वैल्यू हो जाएगी 5। एंड लास्ट अब आप चेक करेंगे ई के लिए, तो ई के लिए n की वैल्यू है 3, l की वैल्यू है 2, सो n प्लस एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पर 5। ठीक है, अब आप देखो n प्लस एल की वैल्यू किन दो ऑर्बिटल्स के लिए सेम आ रही है। तो अगर मैं बात करूं डी और ई में, अगर मैं n प्लस एल की वैल्यू देखूं तो डी और ई में n प्लस एल की वैल्यू कैसी आ गई हमारे लिए, सेम। ओके, अब हमारा n प्लस एल अगर सेम है तो अब हम चेक करेंगे, देखो जरा n प्लस एल कैसा आया यहाँ पे मेरा, सेम आया है। किस किस के लिए सेम आया है, डी के लिए और ई के लिए। अब मैं चेक करूंगा, चेक करेंगे अब हम n की वैल्यू, चेक n वैल्यू। अगर आप ढंग से देखोगे तो डी और ई के लिए n की वैल्यू भी कैसी है, सेम है। नाउ फॉर डी एंड ई, वैल्यू ऑफ n is also same, also same। समझ में आया बच्चों, इसका मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, जो आपको बताना है किसके लिए एनर्जी सेम है। आपको क्वेश्चन में पूछा गया था थ्री क्वांटम नंबर, थ्री क्वांटम नंबर will have will have same energy। so now what is the answer, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास डी एंड ई। चलिए ऑप्शंस में एक बार चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पे देखो आप यहाँ पे अपने आंसर को मार्क कर दो। आंसर है आपका डी और ई, ये दोनों के दोनों ठीक है। आई थिंक यहाँ पे मैंने ऑप्शंस देने थे, ऑप्शन दिए नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस आंसर में आप वो वाले ऑप्शन सेलेक्ट करना जिसमें डी और ई दोनों होगा। ओके, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।